जैसे प्रशिक्षण खुद सीखी हुई हूँ, मैं सिलाई जानती हूँ, ब्यूटिशियन कोर्स जानती हूँ, तो मैं अब ब्यूटी पार्लर चलाती नहीं हूँ। तो मेरे मन में आया कि मगर मैं अपना जो मेरे अंदर जो गुण है मैं लोगों को दूँ। तो मैं रोटरी के द्वारा और सेवा भारती के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित की हूँ। 5,000 तक तो कर ही ली हूँ। तो मैं अपनी माँ से सीखी हूँ ये चीज। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ समाज सेवा करती थी और संघ से जुड़ी महिला थी, ये प्रेरणा मेरा रहा है। तो मैं पहले तो नहीं समझी, मगर जब एज हुआ, एक जीवन में स्थिरता आता है, एक एज आती है, तो मेरे अंदर ये गुण खुद आता है। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार झारखंड। पूरा देश जानता है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आखिर क्यों मनाया जाता है, ये हम सभी को पता है कि एक गृहिणी को, एक माँ को किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका जो समाज में योगदान है, उन्होंने जो समाज के लिए किया है, उसके लिए एक खास दिन तो बनता ही है सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे ही नहीं कहा गया है हमारे सभ्यता और संस्कृति में कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। अगर हम देवताओं को भी इंगित करके बात करें तो हर देवता के पहले एक नारी पक्ष होता है, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो। इसी महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम कई सारे ऐसी महिलाओं से मिल रहे हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, जो या फिर वो समाज सेवा की बात हो, या फिर वो बिजनेस फील्ड हो, या फिर कई तमाम ऐसे फील्ड जिसमें वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ है एक कुशल गृहिणी के साथ साथ भाजपा की नेत्री और साथ ही साथ समाज सेवी निशी जायसवाल मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपके बारे में हमने सुना है, बहुत कुछ सुना है। मैं शुरुआत वहां से करना चाहूंगी कि 5,000 महिलाएं, 5,000 लड़कियां, महिलाएं सबको सम्मिलित करके आपने उनको बहुत सारा रोजगार प्रदान किया है। आपके एवज में वो तमाम महिलाएं बहुत बेहतर कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो तमाम चीजें आप खुद ही हमारे दर्शकों को साझा कर दें। नमस्कार। मैं जैसे प्रशिक्षण खुद सीखी हुई हूँ, मैं सिलाई जानती हूँ, ब्यूटिशियन कोर्स जानती हूँ, तो मैं अब ब्यूटी पार्लर चलाती नहीं हूँ। तो मेरे मन में आया कि मगर मैं अपना जो मेरे अंदर जो गुण है मैं लोगों को दूँ। तो मैं रोटरी के द्वारा और सेवा भारती के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित की हूँ। 5,000 तक तो कर ही ली हूँ। मैं पिछले 10 साल से मेरा ये काम चल रहा है। अब मेरी जो जूनियर थी अब वो सीख गई हैं और वो लोग कर रही हैं। और मैं एक बात तो शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल। कि मैं जैसे अभी तक 5,000 मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रशिक्षित की हूँ, प्रशिक्षण दी हूँ उनको, और कई लोग उसमें महिलाएं बिजनेस कर रही हैं। और कई महिलाएं मुझे कभी-कभी व्हाट्सएप पेटीएम पे मुझे कभी 500 कभी 1100 रुपए मुझे भेजती है और मैं सरप्राइज रहती हूँ कि पैसे कहाँ से आया। फिर मैं पता वो मैसेज करती है मुझे, मेरा ग्रुप बना हुआ है जिनको भी मैं ट्रेनिंग दी वो सब ग्रुप मेरा आज भी है। तो उसमें लिखती है दी आपकी वजह से मेरा कमाई हुआ, तो हम गुड लक के लिए आपको दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कितनी सुंदर बात है मैम कि आपने किसी को प्रशिक्षित किया, आज वो आपकी वजह से कमा रही हैं और वो आपको रिटर्न में एक ब्लेसिंग्स के रूप में सारी चीजों को दे रही हैं। सवाल फिर वहीं आके मैं इंगित करूंगी कि शुरुआत आपने जीरो से की होगी, उस जीरो को शुरुआत करके वो 5,000 तक वो संख्या को पहुंचाना, कितनी मुश्किलें आई होंगी? बहुत बहुत। एक घरेलू महिला होते हुए जी, और मेरे 4 बच्चे हैं, सब अपनी जगह सेट है, उसके साथ मैं काम करती आई हूँ। मैं ना अपनी माँ को नहीं है, तो मैं अपनी माँ से सीखी हूँ ये चीज। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ समाज सेवा करती थी और संघ से जुड़ी महिला थी, ये प्रेरणा मेरा रहा है। तो मैं पहले तो नहीं समझी, मगर जब एज हुआ, एक जीवन में स्थिरता आता है, एक एज आती है, तो मेरे अंदर ये गुण खुद आ गया और मैं सेवा भारती से मैं जुड़ी। और हम गुरु शरण जी हमारे पूजनीय हैं, उनके साथ रह के मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस तरह से मैं पिछले 15 साल तो मैं कर रही हूँ, अगर गिनूं ईयर तो कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी महिलाओं के साथ मैं हूँ और करती आई हूँ। जी। झारखंड और रांची जैसे जगह की बात की जाए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने बाकी है मैम, आप भी समझ रही है, मैं भी समझ रही हूँ। ऐसे में उन महिलाओं को उस लेवल तक पहुंचाना जो कुछ भी नहीं जानती हैं, जीरो भी नहीं जानती हैं, तो उनको आपने कन्विंस कैसे किया? क्या शुरू में सारी महिलाएं आपसे एग्री करती थी कि हाँ मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ? उन्हें तो कन्विंस करना पड़ा होगा, एफर्ट लगे होंगे। पिछले 8 साल से तो झारखंड में महिलाओं के लिए कोई भी काम, भले अभी
जो भी दिया जा रहा है योगदान, मैं उस दिशा में नहीं जा रही हूँ, जी जी। लेकिन जो सही काम हो वो रुक गया है। जैसे आज से 8 साल पहले जब हमारे रघुवर जी का सरकार था, तो जो महिलाओं के लिए 1 रुपए में रजिस्ट्री दिया था ना, वो महिलाओं को शक्ति दिए थे, वो शक्ति प्रदान हो रही थी, जो महिला अपने समर्थ हो, वो रोक देना सही नहीं रहा। सरकार जो वो रोक दिए, अभी नहीं चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। रही बात, मैं अपने बात पे फिर आती हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल हुआ। जैसे कई महिलाएं बोली कि मुझे सीखने आने का मन तो करता है दी, मगर मैं जब भी ट्रेनिंग दी हूँ ना, तो 100 रुपए महीने का शुल्क रखती हूँ, क्योंकि गुरुजी से भी मैं सीखी हूँ कि कुछ उनसे योगदान लोगे तो उनको लगेगा कि मैं भाव कुछ कर रहे, तो 100 रुपए मैं शुल्क लेती आई हूँ। तो कहती थी दी हम उतना दूर से आना जाना मेरा होता है, कैसे करेंगे, तो मैं 100 रुपए भी बांट देती थी कई लड़कियों का, और आने जाना कभी जो हो सकता था, जैसे मैं हूँ क्लास में आई हूँ, उस दिन 10 रुपए उसको धीरे से मैं दे देती थी। खैर, तो ऐसे करते करते तो जिस एरिया से, जैसे चुटिया से 10 महिलाएं, नेक्स्ट टाइम में वहां से 50 महिला आ गई। और जो कोरोना टाइम हुआ था 2019-20 में, तो मैं उस क्षेत्र में जाकर सिखाती थी, जिस मोहल्ले में ज्यादा महिला थी, तो मैं वहीं पे अपना कोर्स का एक जगह रूम लेकर के क्लास शुरू करवाते थे, और वैसे किए। तो जितना सहयोग हो सका मैं करती रही। अच्छा, अभी आपसे थोड़ी देर पहले हम जब बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपका विवरण जानने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पता चला कि आप एक समाज सेवी हैं, एक कुशल नेत्री के साथ-साथ एक बिज़नेस वुमन भी हैं। तो ये अवधारणा एक जो होती है औरतों को लेके, खास करके औरतें सिर्फ घर के लिए बनी हुई हैं। आप खाना बनाओ, फैमिली को देखो, अपने बच्चों को देखो। मुश्किलें आती हैं चीज़ों को, अभी भी आती हैं या फिर शुरुआती दौर में आती थी? या फिर उन तमाम औरतों के लिए जो ये कह देती है कि मैं काम करूँगी तो घर नहीं देखूँगी, घर देखूँगी तो फिर मैं काम नहीं करूँगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन औरतों को आप? नहीं, मैं उन औरतों के साथ हूँ। परेशानी आती है, लेकिन परेशानी से ही तो हम लोग को जूझ के आगे बढ़ना है, है ना? हम महिला में शक्ति है, ये तो सब लोग कहते आ रहे हैं। तो शक्ति दिखाने का तो यही वक्त है ना कि हम दिखाएं कि नहीं, मैं घर को भी मैनेज कर रही हूँ और बाहर भी। मैं उन महिलाओं से क्षमा चाहती हूँ जो तकलीफ बहुत आता है। महिला आज भी बहुत पीछे है, ये सच है। आज भी प्रताड़ित हो रही है, आज भी रेप केस कम नहीं हो रहा, ये सब जो है तो वो दुख की बात है। लेकिन ये भी है कि ये कहें कि फैमिली को खराब कर दे, फैमिली को छोड़ दे किसी के भरोसे और हम बाहर कुछ करने चले, मैं इसके विरुद्ध हूँ, मैं इसके साथ नहीं हूँ। हाँ, परेशानी तो आती है। आप अभी देखिए कि मेरे घर में लॉक करने की दिक्कत हो रही थी। हाँ, ये परेशानी से निकलना है मुझे। अगर मैं बाहर समय दे रही हूँ तो अपने घर को देखते हुए मैं दूँ। सही बात है। अच्छा, अभी जैसे हमारी आपसे इस मुद्दे पे बात हो रही है, ये ज़ाहिर-सी बात है, ये चर्चा हम कहीं न कहीं इसको पब्लिश करेंगे, लोग देखेंगे इस वीडियो को। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो बहुत यूज़फुल भी माना जाता है आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को रखने के लिए। आपको क्या लगता है कि महिलाओं की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस कितना रहता होगा मैम? बहुत ज्यादा है। आज सोशल मीडिया की वजह से हर दूर दूर तक की महिलाएं बहुत कुछ सीख रही हैं, लेकिन मैं उस सोशल मीडिया के खिलाफ हूँ जो वो गलत बात फैलाते हैं, गलत चीजों को फैलाते, गंदी चीजों को फैलाते, और गंदे गंदे गाना उसको कैसे वायरल करते। बिहार में भी बहुत सारे यूट्यूब पे ये सब हुआ, मैं उसके खिलाफ हूँ। सॉरी, लेकिन जो आप लोग जैसे महिलाओं के लिए कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। जो एकदम मिडिल छोटी क्लास से महिला है और कुछ कर रही है, जो महिला एक सब्जी भी बेच रही हैं, एक छोटा सा बिजनेस कर रही है, आप लोग प्रमोट करो ना उनको। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मीडिया के थ्रू ही आज पूरे देश में कुछ जानने की हम लोग में शक्ति है कि तुरंत हम लोग तक पहुंच जाता, कोई भी न्यूज हो तुरंत हम लोग जान जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मीडिया का योगदान है, मैं धन्यवाद देती हूँ उनको तहे दिल से। आपसे जितनी भी मैंने बातें की, उन बातों से तो यही समझ में आया कि राजनीति के साथ-साथ जो समाज सेवा है, वो आपका यूएसपी है। कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को? कर लेती हूँ। थोड़ी अभी पार्टी में मैं अभी 10 साल से हूँ, 10-12 साल मेरी हुई है। मैं भाजपा में ही आई हूँ, भाजपा में ही हूँ, भाजपा में ही रहूँगी ये। और मुश्किल आते हैं, लेकिन अब जो मैं जिनको शिक्षित की थी, जिन्हें सिखाए, अब वो लोग मेरा साथ देती है, बहन लोग सब, हमारी जूनियर बहन सब हमारा साथ देती है कि आज जैसे रोटरी में सहेली सेंटर चलता है, आज भी चल रही है। जो महिला अभी जुड़ी है रोटरी में, वो लोग चलाती है। सेवा भारती में समर्थ किशोरी विकास की मैं प्रांत प्रमुख थी। अच्छा। मैं अभी हूँ उसी पोस्ट पे, वो पोस्ट
नहीं किन्हीं को दिया गया, लेकिन मेरे जो सेवा भारती से जो महिला जुड़ी हैं अभी, वो लोग काम कर रही हैं। अच्छा, मैम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या शुरुआती दौर से आपने ये सोच लिया था कि मुझे समाज सेवा करना है, मुझे महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें करनी है? या फिर एक टाइम स्पेसिफिक आया जहाँ से आपको लगा कि मेरा यू टर्न हो रहा है? ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में? बिल्कुल। मैं चाहूँगी आप मेरे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल, मैं एक समय बहुत परेशान, विचलित हो गई थी। जी। जीवन में उतार-चढ़ाव सबका आता है, मुझे भी आया। मैं अमेरिका शिफ्ट होने चली गई थी। मैं अमेरिका 2 महीने रह गई थी। अच्छा। फिर ऐसा कुछ मुझे इंडिया में आया बात, जैसे मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकी। सच्चाई ये बात है। 2 बच्चे मेरे साथ जाने को तैयार थे, 2 बच्चे इंडियन जो फीमेल्स होती हैं वो गुण कहीं जाते नहीं। जी। तो मैं फिर इंडिया वापस आ गए। फिर हम सोचे नहीं, शायद मैं खुद को ही चेंज करना चाहिए। चीज़ों को चेंज करने के बजाय मुझे खुद में बदलाव लाना है। और मैं सेवा भारती से जुड़ी। मैं बनवासी में भी काम की हूँ। तो मैं सिर्फ सेवा भारती में जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में एकदम बदलाव आ गया। मैं सच बोलूं, एकदम स्थिरता आ गई, और बस वहीं से मेरा शुरू हो गया। और चूंकि मेरी माँ में ये गुण था, मैं बचपन में देखी थी, तो ये बहुत जल्दी मैं अडॉप्ट कर ली, और मैं फिर समाज में अपना वक्त मैं समाज को देने लगती हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेके आपने जो भी चीजें की, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमारे दर्शकों को साझा करें। वो तमाम चीजें मैं जानना चाहती हूँ आपके थ्रू। हमने तो आपके बारे में जो वर्कआउट किया, जितना जाना हमने बताया, लेकिन आपके द्वारा ये सारी चीजें अगर हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। जैसे मैं बताई, ब्यूटिशियन कोर्स में सीखी थी खुद के लिए कि कभी बिजनेस में करूंगी, किए भी थे, लेकिन किसी वजह से बच्चों के पढ़ाई में थोड़ा परेशानी आने लगा, तो मुझे बंद करना पड़ा। तो ये चीज मैं बाकी महिलाओं को, मतलब जो मैं कहीं प्रॉब्लम हुई वो दूसरों को, दूसरों को मैं शुरू कर दिए काम करना, सिलाई करके। और मोती बनाने का मेरा बड़ा शौक है, कि मैं ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। वो काम भी महिलाओं को सिखाऊं। मोती बनाना मतलब जो आर्टिफिशियल मोती आता है, नहीं आर्टिफिशियल मोती भी आता है, एक ओरिजिनल पर्ल आता है, एक आर्टिफिशियल भी आता है। मैं इसका ट्रेनिंग ली हूँ, मगर अभी लोगों को नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ा वक्त। क्या प्लानिंग है इसको लेके? तो मैं सोच रही हूँ आगे मैं इसको करूंगी अपने घर से ही। मेरा मतलब, मैं क्या बताऊं, अपने बाकी एज के लिए रखी हूँ। कि मैं शुरू करूंगी। मतलब इस महिला दिवस हम सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से एक नई पहल हो सकती है औरतों के लिए। और मैं कई महिलाओं को, मैं जो भी बैंक लोन होता है, ये सब होता है, जो समर्थवान हूँ, मैं करने की कोशिश करती हूँ। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है मैम, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। इस बीच एक प्रश्न, बहुत ही अहम सा सवाल है जो मेरे जहन में है, कि आजकल की लड़कियां जो शुरू से एक ख्वाब लेके चलती हैं, एक सपना लेके चलती हैं कि भविष्य मुझे ये करना है, वो करना है, और कहीं ना कहीं एक जो वर्ड होता है पेशेंस, जिसकी बहुत जरूरत होती है, वो हम जैसे लोगों में भी बहुत कमी है उस चीज की। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पेशेंस रख के इन तमाम चीजों को किया जा सकता है? क्या वो उत्तेजित होकर किसी काम को करना किस हद तक सही है? बिल्कुल, पेशेंस रख के करने में ही सफलता मिलेगी, पहली बात। जैसे मैं बता रही थी कि सेवा भारती में मैं समझ विकास में मैं लड़कियों की थी, 15 साल तक की लड़कियों का, तो मैं वही ट्रेनिंग उनको देती थी। जैसे मोबाइल से वो अटैच हुए, तो मोबाइल पे गलत लोगों से दोस्ती करना, पेशेंस खो देना। अब वो गलत लोग कहते हैं कि तुमको पिक्चर दिखाने ले जाएंगे, तुमको यहाँ ले जाएंगे, वो पेशेंस नहीं रखती, और उसके साथ पेरेंट्स को मैनिपुलेट हो जाती हैं। और अगर ये पेशेंस रख के अपनी फैमिली को बताए कि मेरा एक मित्र बन रहा है, मैं उसके साथ कहीं जाऊं, ये जो हादसा होते थे नहीं होंगे पहले। दूसरा मैं आ रही हूँ कि जैसे कि हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, लड़की कुछ काम करना चाह रही है, तो वो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, कि थोड़ा पेशेंस रखे। एकदम तुरंत कोई, अब लड़की हो, लड़की सुंदर होती है। अमृता प्रीतम के एक किताब था, आप जो पढ़े होंगे, पिंजर, कि एक रोड पे क्या कहते, भीख मांगने वाली महिला भी प्रेग्नेंट हो गई थी। जरूर पढ़े, जो भी महिला है वो बुक को पढ़े। तो मैं कहना चाहती हूँ कि औरत हर रूप में खुश है, लड़की सुंदर है, लड़की जन्म ली और सुंदरता है हर रूप में, चाहे काली है, गोरी है, जो भी है, सब सुंदर है। तो अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे पहली बात है, और पेशेंस रखेंगे तो सुरक्षा भी अपना बना लेंगे, और जो जीवन में आपका लक्ष्य है वो पूरा होगा। थोड़ा वक्त दो, पूरा होगा। महिला उद्यमिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए मैम, समाज में वो कौन-कौन सी चीजें आपको लगती हैं वो सरकार को भी करनी चाहिए और फिर एक समाज सेवी को भी करनी चाहिए?
सबसे पहले तो जो भी एनजीओ है, उनको एक दायित्व दे दिया जाए कि महिला उत्थान के लिए पहला आपका काम करना हाँ। जरूरी है। दूसरी बात कि महिलाओं को, हम सरकार को सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहिए महिलाओं के लिए। ऐसा भी हाँ। है, लेकिन ये केस जो जो रेप केस है, हाँ, जो डेफिनेटली रेप बात केस होनी है, चाहिए इस बस मुद्दे पे जी। ये इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए और हाँ। खुल के बात होनी चाहिए कि रेप केस अभी भी कम क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें कानून की कमी है। दूसरे देश में जाओ, आप रेप केस पे तुरंत बहुत ही बुरा उनको कानून सजा देती है, चाहे मुस्लिम कंट्री जाओ या अमेरिका, किसी भी। सब जगह है डिफरेंट। तो इंडिया में भी ये रेप केस के ऊपर एकदम कड़ा सजा होना चाहिए। अच्छा मैम, आप भविष्य में इन योजनाओं को किस तरीके से देखती हैं? आपकी भविष्य में क्या रणनीति है और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? कितनी महिलाओं को आप और चाहती हैं कि अभी तक तो 5,000 की संख्या पहुँची है। बिहार को सॉरी झारखंड को, रांची को या फिर देश को आप किस लेवल पे देखना चाहती हैं? औरतों को कहाँ आप देखना चाहती हैं? मेरा अगला एक लक्ष्य मैं शुरू करने जा रही हूँ, अपना तैयारी चल रही है कि जो छोटे तबके की भी महिला जो सब्जी बेचती हैं, छोटा सा दुकान लगाकर महिला बैठी हैं, उनको प्रमोट कैसे किया जाए, उनसे मैं मिलूं, उनका दुख समझूं, उनको कैसे मदद चाहिए वो समझूं, इस चीज पे मैं आगे जीवन में काम करना चाहती हूँ। और पूरी दुनिया में अगर मौका मिले तो मैं पूरी दुनिया के लिए करूंगी। मैं महिला उद्यान में उधर उनको आगे बढ़ाने में मैं रहूंगी, जितने समर्थवान हो उसके साथ। तो उन लोगों के लिए आपने प्लानिंग्स कर ली होंगी, कर रही रणनीति हूँ तैयार जी। की होंगी। आपके साथ और भी लोग लगे होंगे इन सब जी चीज़ों बिल्कुल, में काम करने? कई झारखंड की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम करती हैं, मैं उन सब के साथ हूँ। ये नहीं कि मैं अपना एनजीओ खोल ली हूँ उसके साथ ही काम करती, नहीं, जो सही काम करती है उनके साथ मैं हूँ। कई ऐसे नाम है, मैं नेक्स्ट आपके साथ जब बैठूंगी तो मैं उन सब नाम निश्चित मैं चाहूंगी कि ये तमाम मुद्दे, ये तमाम चर्चाएं होती रहनी चाहिए और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि आखिर इस झारखंड और बिहार या फिर हम देश की बात करें, जहां लोगों को लगता है कि बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है महिलाओं के लिए, वहां चुपके से भी बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो वो तमाम चीजें हमारे दर्शक जाने, देखें और समझने की कोशिश करें, हमारी भी यही कोशिश है। और इसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद और थैंक यू मैम कि आप यहाँ आई और हमारे साथ इस मुद्दे पे बात की और इस वुमेन्स डे को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी को भी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थी निशी जायसवाल मैम। आज की हमारी ये गेस्ट थी जिन्होंने हमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों पे अपनी बातों को बताया और बहुत सारी ऐसी रणनीतियां हैं जिसको लेकर इनकी प्लानिंग्स चल रही हैं। इस बारे में भी इन्होंने अपनी चीजों को साझा किया। आगे फिर हम किसी ऐसी गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।